क्या हो अगर जो दुनिया हम जानते हैं वो किसी और दुनिया के ऊपर बनी हो? क्या हो अगर जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं, हमारी हिस्ट्री की बुनियाद, वो बस एक बहुत पुरानी किताब का आखिरी चैप्टर हो? एक ऐसी किताब जिसके पन्ने धरती में गहरे दफन हैं, एक क्यूरियस हाथ के इंतजार में कि वो उन्हें एक बार फिर पलटे। जिस जमीन पर आप हर दिन चलते हैं, हमारी बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिस के कंक्रीट और स्टील के नीचे, ट्रैफिक के लगातार शोर और अरबों स्क्रीन्स की चमक के नीचे एक गहरी और पुरानी खामोशी छुपी है। ये सदियों की खामोशी है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मिट्टी और चट्टान से ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी तरक्की के लगातार बढ़ते कदमों से भी दबी हुई है। हम अपना फ्यूचर पास्ट की कब्रों पर बनाते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। हर गगनचुंबी इमारत की नींव, अंधेरे से खोदी गई हर सबवे टनल शायद एक ऐसी हिस्ट्री को डिस्टर्ब करती है जो इतनी पुरानी, इतनी पावरफुल है कि उसे टाइम ने खुद भुला दिया है। एक ऐसी हिस्ट्री जो हमें गहराई से फुसफुसाती है। इन भूले बिसरे जमानों में कभी पूरी सिविलाइजेशन फलती फूलती थी। प्रिमिटिव हंटर गैदरर नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज जिन्हें कॉस्मोस, इंजीनियरिंग और लाइफ के बारे में जबरदस्त समझ थी। ऐसे किंगडम जिनकी लैंग्वेजेस का कोई मॉडर्न इक्विवेलेंट नहीं, ऐसे रिचुअल जो स्टार्स को मैप करते थे, और पत्थर और रोशनी के ऐसे शहर जो हमारे अपने शहरों को टक्कर देते। उन्होंने मेगलिथिक स्ट्रक्चर बनाए जो सेलेस्टियल इवेंट्स के साथ ऐसी प्रिसीजन से अलाइन थे जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करती है। उन्होंने सांस रोक देने वाली खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी की आर्ट बनाई। वे जीते थे, प्यार करते थे और आसमान की तरफ देखते थे, ये मानते हुए कि उनकी दुनिया हमेशा रहेगी, कॉस्मोस में एक परमानेंट फिक्सचर। लेकिन आज जो कुछ बचा है वो सिर्फ खामोश पत्थर और रहस्यमय आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमारे नीचे गहरे दबे हुए हैं। उनकी कहानियां बिखरी हुई हैं, उनकी आवाजें हवा में खो गई हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिविलाइजेशन सिर्फ गायब नहीं हुई? क्या हो अगर वे बस फीकी नहीं पड़ी? एविडेंस कुछ और ही बताता है, कुछ ज्यादा सडन, ज्यादा वायोलेंट। क्या हो अगर उन्हें मिटा दिया गया, एक ग्लोबल कैटाक्लिज्म में अर्थ के फेस से मिटा दिया गया? सैकड़ों कल्चर्स में, दुनिया के हर कोने से हमें वही बार बार आने वाले मिथ्स, वही एंसेस्ट्रल ट्रॉमा मिलते हैं। एक बड़ी बाढ़ की कहानियां, एक ऐसी दुनिया को डुबोने वाली बाढ़ जिसने सब कुछ बहा दिया जो उससे पहले था। सिर्फ मुट्ठी भर सर्वाइवर बचे जो नए सिरे से शुरुआत कर सके। हमें हर कॉन्टिनेंट पर विशाल पुरानी बाढ़ों के जियोलॉजिकल स्कार्स दिखते हैं। फिर आसमान से आग बरसने की कहानियां हैं, एक सेलेस्टियल इन्फर्नो जिसने पत्थर पिघला दिए और समुद्रों को उबाल दिया। क्या यह एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन था जिसने दुनिया को न्यूक्लियर विंटर में धकेल दिया, या शायद एक कॉस्मिक इंपैक्ट, आसमान से आया एक विजिटर जिसने अकल्पनीय फोर्स से हमला किया? अर्थ की क्रस्ट में मिली राख और इरिडियम की परतें आग से हुई तबाही की कहानी बताती है, या फिर कुछ और ही था? ऐसी फोर्सेस जिन्हें हम अब भी नहीं समझते, विनाश और पुनर्जन्म का एक साइक्लिकल रिदम, कॉस्मिक कानूनों द्वारा नियंत्रित, जिसे हमें अभी फिर से खोजना है। सच वही नीचे है, उजागर होने का इंतजार कर रहा है, और जब यह मिल जाएगा तो यह सिर्फ हमारी हिस्ट्री बुक्स को ही दोबारा नहीं लिखेगा, यह सब कुछ बदल देगा जो हम अपने बारे में और यूनिवर्स में हमारी नाजुक जगह के बारे में सोचते हैं। जो दुनिया आप देखते हैं वो एक बड़ी पुरानी किताब का बस एक पन्ना है। हमारी मॉडर्न मेट्रोपोलिस जैसे मेक्सिको सिटी, कायरो और यहां तक कि न्यूयॉर्क की लगातार धड़कन के नीचे दूसरे चैप्टर्स के भूत छुपे हैं। नए एविडेंस बताते हैं कि ये सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि भूले बिसरे वर्ल्ड्स की परतें हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमे हैं जैसे ह्यूमन एम्बिशन और कोलैप्स का जियोलॉजिकल रिकॉर्ड हो। मेक्सिको सिटी को ही ले लो, आज ये एक फैला हुआ मेट्रोपोलिस है, कंक्रीट और रोशनी का समंदर। लेकिन बस कुछ फीट नीचे खोदो और आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, आपको एक और शहर की हड्डियां मिलेंगी। टेनोक्टिटलान की शानदार एज़टेक कैपिटल 1978 में डाउनटाउन में खुदाई करते हुए इलेक्ट्रिकल वर्कर्स को कुछ हार्ड मिला। वो यूटिलिटी लाइन नहीं थी, वो टेम्प्लो मेयर का किनारा था, एक ऐसे एम्पायर का सेक्रेड हार्ट जिसे स्पेनिश ने सोचा था कि उन्होंने पूरी तरह मिटा दिया है। उन्होंने अपना कैथेड्रल, अपनी पावर की सीट एज़टेक की सबसे पवित्र जगह के ठीक ऊपर बनाई थी, अपनी सिविलाइजेशन बनाने के लिए एक सिविलाइजेशन को दफन करते हुए। सदियों तक लाखों लोग इसके ऊपर से चलते रहे, अनजान। जिसे हम सॉलिड ग्राउंड देखते हैं वो बस एक और पुरानी दुनिया की छत है। लेकिन कुछ सिविलाइजेशन सिर्फ टाइम से दफन नहीं हुई, उन्होंने खुद को दफन कर लिया। टर्की के कैप्पाडोसिया रीजन में एक ऐसा सीक्रेट है जो इमेजिनेशन से परे है।
खोया हुआ शहर डेरिनकुयू। ये सिर्फ एक गुफा या बंकर नहीं था, ये एक सबटेरेनियन मेट्रोपोलिस था जो 18 स्टोरीज गहरा धरती में उतरता था। 20,000 लोगों को उनके पशुधन और खाने के सामान के साथ शरण देने में कैपेबल था। इसमें सब कुछ था, घर, अस्तबल, चर्च, वाइनरी और वेंटिलेशन शाफ्ट का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो उसके सबसे निचले स्तरों पर ताजी हवा पहुंचाता था। 1000 पाउंड तक वजनी विशाल पत्थर के दरवाजे अपनी जगह पर घुमाए जा सकते थे, जिससे रहने वाले ऊपर की दुनिया से सील हो जाते थे। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इसे कैसे बनाया, बल्कि क्यों। कौन सा टेरर सरफेस पर मंडरा रहा था जो एक पूरी सोसाइटी को अंधेरे के नीचे एक नई दुनिया बनाने के लिए मजबूर कर देगा। और अगर हमारे पैरों के नीचे की धरती में सीक्रेट्स छुपे हैं, तो समुद्रों का क्या। 1000 सालों से द्वारका की कहानी, भगवान कृष्ण की गोल्डन सिटी को एक सुंदर मिथ माना जाता था। टेक्स्ट्स में 900,000 शाही महलों वाले एक शानदार शहर का वर्णन किया गया था जो क्रिस्टल और सिल्वर से बने थे, इससे पहले कि वह समुद्र में समा जाए। हिस्टोरियंस ने कहा, एक फैंटेसी। जब तक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गल्फ ऑफ कैम्बे की एक्सप्लोर करते हुए उसे नहीं ढूंढा, तट से मीलों दूर लहरों के 120 फीट नीचे उन्हें एक विशाल प्लांट सिटी का साफ ग्रिड मिला। ट्रेसिंग से आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स निकले। कुछ कार्बन डेटेड होकर 9500 साल से भी ज्यादा पुराने निकले, उस स्केल की किसी भी झात सिविलाइजेशन से हजारों साल पुराने। मिथ की एक मेमोरी थी। द्वारका के डूबे हुए खंडहर हमें बताते हैं कि हमारी सबसे प्यारी किंवदंतियां हिस्टोरिकल ट्रुथ की हल्की गूंज हो सकती है। ये डिस्कवरीज हमें एक शॉकिंग ट्रुथ बताती है, ह्यूमैनिटी यहाँ बहुत पहले से है और कहीं ज्यादा एडवांस्ड है जितना हमने कभी सोचा था। प्रोग्रेस की वो साफ लीनियर स्टोरी जिसे हम खुद को सुनाते हैं, केवल से एस्ट्रोनॉट्स तक, वो अब बिखरने लगी है। क्या हो अगर हिस्ट्री सीधी लाइन नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय ऊंचाइयों और विनाशकारी गिरावटों का एक साइकिल है। क्या हो अगर हम सिविलाइजेशन का शिखर नहीं है, बल्कि बस लेटेस्ट चैप्टर है जो उन लोगों की भूली हुई जीनियस पर बना है जो हमसे पहले आए। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग में ऐसी मास्टरी हासिल की थी जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं, और वे गायब हो गए। दफन दुनिया उनके अस्तित्व का एक टेस्टामेंट है और हमारी अपनी नाजुकता के बारे में एक वार्निंग। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, तो अपने पैरों के नीचे सदियों का वजन महसूस करें। खुद से पूछें, आपके ठीक नीचे कभी किसके पदचिह्न थे और वे कौन सी कहानियां सुनाने का इंतजार कर रहे हैं।